नमस्कार दोस्तों, आपका बीआर न्यूज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने और नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद अब एक के बाद एक 10 बड़े पदों पर फैसले लिए गए हैं। आइए एक एक करके सभी अपडेट देखें। पहली अच्छी खबर, पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार ने पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। अब 45 साल की उम्र तक मिल शिक्षण सरकारी नौकरी। जी हाँ, बंगाल में सरकारी सलाहकार की अधिकतम आयु सीमा यानी एज लिमिट को बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में अब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की सरकारी वेबसाइट के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है। अब 45 साल तक की उम्र के लोग आवेदन कर पाएंगे। ग्रुप ए, बी, सी और डी में सभी यात्रियों के लिए मुख्य आयु सीमा जो पहले 41 साल की थी वह 45 साल की है। तो पहला बड़ा फैसला तो यह लिया गया शुभेंदु अधिकारी सरकार ने। तो इससे राज्य में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को बड़ा फायदा होगा। अलग अलग समूह के लिए अलग अलग आयु सीमा तय की गई है। जैसे ग्रुप ए के लिए 41 साल, बी के लिए 44 साल और ग्रुप सी और डी के लिए 45 साल तक की उम्र के लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर लेंगे। प्रोजेक्ट दूसरा बड़ा अपडेट देखें। अब बंगाल में भी लागू होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल। बदमाशी करने वाले बदमाशों से वसीयत होगी सरकारी संस्थान को हुआ नुकसान की क्षति। कई बार आपने देखा होगा कि आंदोलन, विरोध प्रदर्शन में मौलाना के साथ कई उचक्के बदमाश लोग बाग होते हैं जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अब वे अपने आप के पैसों से किएंगे। पश्चिम बंगाल में भी यह नया आदेश, नए नियम लागू हो गए हैं। तीसरा बड़ा अपडेट देखें। शुभेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को NHGP और NHAIDCL को मंजूरी दे दी गई है। यानी बंगाल में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। बंगाल की नई सरकार ने लिया ये नया फैसला। चौथा अपडेट देखें। अब बदलेगी पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क की तस्वीर भी। रेलवे से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट को हरी फॉर्म मिलिंग मिल रही है, जिसमें कुछ नई रेलवे लाइन, एक्सप्रेस ट्रेन और तीसरी लाइन जैसी कंपनियों से राज्य की मजबूती होगी और आर्थिक क्षति को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से बंगाल में किन किन नई रेलवे कंपनियों को मंजूरी मिल गई है, खुद रेल मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है और विवरण भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, नवीनतम अपडेट देखें। बंगाल में लागू विधान नियम 2024। इससे भी पश्चिम बंगाल में डिजिटल ग्राफिक्स को देखने और बंगाल की नई सरकार के इस फैसले का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सराहना की तारीफ की। सभी सरकारी विभागों के लिए इस फैसले का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में भी वंदे मातरम राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। असेंबली में भी सबको गाना होगा। इसके अलावा बंगाल में गौ हत्या पर भी नया नोटिस जारी हुआ। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले जानवरों को काटने पर रोक रहेगी। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक बूच डहाखानों पर भी रोक लगा दी गई है। शुभेंदु सरकार ने कहा कि जानवरों की हत्या केवल नगर पालिका के बूच डहाखाने या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूच डहाखाने में ही की जाएगी। इसके अलावा बंगाल में BSF को बांग्लादेश बॉर्डर फेसिंग के लिए जमीन भी मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग के लिए BSF को जमीन प्रक्रिया देने की शुरुआत भी कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के अंदर अंदर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बांग्लादेश से बंगाल की लगभग 2216 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह मानचित्र के मैप में आप देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का कैलकुलेशन भी भारत और बांग्लादेश की कुल 496 किलोमीटर की सीमा बॉर्डर जो टच होती है, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा लगती है। बाकी कुछ असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो इस सीमा पर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए भी BSF को जमीन दी जाएगी बंगाल सरकार की तरफ से। इसके अलावा बंगाल के भी सभी स्कूलों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाना भी अनिवार्य कर दिया है। न सिर्फ यह गाने का आदेश दिया, बल्कि शुभेंदु सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी जारी किया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस आदेश का सुनिश्चित रूप से पालन करने के प्रूफ के रूप में बंगाल में सुबह की प्रार्थना में जो सभी बच्चों को राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किया है, इसका बकायदा स्कूलों को वीडियो रिकॉर्डिंग रखना होगा ताकि प्रूफ ऑफ रिजर्व सुनिश्चित किया जा सके कि हाँ, बंगाल में सरकार की इस आदेश की पालना हो रही है। बंगाल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह नया आदेश जारी हो चुका है। जो सुबह सुबह की प्रार्थना होती है स्कूलों में, उसके साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बंगाल में भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। राज्य स्तर के कार्यक्रमों में पहले क्रम में लगेगी शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी। जी हां, भाजपा बंगाल की इकाई की संगठनात्मक बैठक में राज्य अध्यक्ष समक भट्टाचार्य ने पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती को लेकर यह कड़ा संदेश दिया। यही वजह है कि पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे उनके बैनर में नेताओं की तस्वीरों के क्रम में सबसे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री की तस्वीर होगी। ऐसा और वहीं देखिए, शुभेंदु सरकार ने एक और आदेश दिया कि 2021 के बाद बंगाल में जहां जहां भी पुलिस की ज्यादती हुई और राजनीतिक हिंसा हुई, उनकी शिकायत दर्ज करें। उन सभी केसों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पिछले 5 सालों में बंगाल पुलिस ने जो अपनी मनमानी चलाई उन सभी पर कार्यवाही का आदेश भी दिया है। अच्छा, एक रिपोर्ट यह सामने आ रही है दोस्तों कि बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, पिछले 15 सालों में इस दरमियान 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अलग अलग जातियों के सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह के कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए। तो इसकी भी अब शुभेंदु सरकार जांच करवाएगी कि कहीं फर्जी जातियों के सर्टिफिकेट तो नहीं बांटे गए। लगभग 1,69,00,000 से भी ज्यादा जाति प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अनियमितताओं की शिकायत पर यह फैसला लिया। गलत प्रमाण पत्र हासिल करने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। तो 2011 के बाद जारी सभी कास्ट सर्टिफिकेट पर फिर से जांच के आदेश दिए हैं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने। अच्छा, एक और बड़ा फैसला देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण होगा सदन से, और शुभेंदु बोले कि निलंबित नहीं होंगे, विपक्ष के विधायक भी हैं। एक और बड़ा फैसला यह देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भंग हुआ ममता बनर्जी सरकार का बनाया हुआ पुलिस कल्याण बोर्ड भी 7 दिन में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह के भी 7 बड़े प्रशासनिक फैसले लिए। एक तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कल्याण बोर्ड को ही भंग कर दिया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यह राजनीतिक दल का अंग बन गया था। इसके अलावा बंगाल की पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 3 महीने में नया ढांचा तैयार करने हेतु हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। वहीं बंगाल में टोटो और ऑटो चालकों और फेरी वालों से अवैध वसूली पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। बंगाल में नई सरकार बनते ही पहले सप्ताह में 7 दिन में क्या 7 बड़े फैसले लिए गए। एक तो जो कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस सामने आया था, उस मामले में भी बड़ी कार्यवाही की गई। इस केस से जुड़े 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा शुभेंदु ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता, एक तो इन तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया और इस केस पर गहनता से जांच का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं दूसरा फैसला देखिए, आलू प्याज की बिक्री पर भी फैसला लिया। ममता सरकार ने बंगाल से बाहर के राज्यों में आलू, प्याज, अनाज, तिलहन, दलहन, फल, सब्जियां और पशु उत्पाद समेत जरूरी चीजों को बेचने पर जो पाबंदी लगाई, तो इस फैसले को पलट दिया है शुभेंदु सरकार ने और यह पाबंदियों को हटा दिया है। तो इससे भी बंगाल के किसान भाई लोगों को फायदा होगा। अब वह अपनी फसलों के उत्पादन को राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में भी आसानी से बेच पाएंगे। और तीसरा, यह वंदे मातरम को लेकर फैसला राष्ट्रगीत वाला, यह तो मैंने आपको बताया। चौथा देखिए, लाउडस्पीकर और गौवंश की हत्या पर भी नियम लागू हो चुका है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को तय सीमा में रखा जाएगा। मंदिर, मस्जिद वगैरह सभी तरह के जो रिलीजियस कार्यक्रम होते हैं, उसमें अब तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। अनुशासन मेंटेन किया जाएगा। वहीं बीएसएफ को जमीन मिलेगी 45 दिन के अंदर। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत समेत कई केंद्रीय योजनाएं भी बंगाल में लागू की जाएगी। क्योंकि ममता सरकार ने इन योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं कर रखा था, तो इस फैसले से भी पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ा फायदा होगा। जैसे आयुष्मान भारत योजना में हर साल 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा वगैरह वगैरह। तो केंद्र सरकार की सभी मुख्य योजनाओं को बंगाल में भी लागू किया जाएगा। एक और फैसला, बंगाल में बीएस लागू हो चुका है। आईपीएस आईएएस की ट्रेनिंग को लेकर भी फैसला लिया गया। अब केंद्रीय ट्रेनिंग की अनुमति दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वीआईपी कल्चर पर भी शुभेंदु सरकार ने बड़ा वार किया। टीएमसी नेताओं की सुरक्षा में भी भारी कटौती की गई है। जी हाँ, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वीआईपी संस्कृति पर नकल कसते हुए तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और पूर्व अधिकारियों की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। उनका कहना है कि सरकारी बजट का गलत दुरुपयोग हो रहा था। इसके अलावा 28 गृह रक्षक भी हटाए गए हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हावड़ा स्टेशन पर रेलवे ने कई दुकानें भी हटा दी हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। पश्चिम बंगाल में इस बुलडोजर एक्शन के बाद काफी बवाल भी देखने को मिला। तेल जला बुलडोजर एक्शन के बाद पार्क सर्कस में भड़की हिंसा। पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी कुछ हिंसा वगैरह के मामले देखने को मिले। जब वह वकील की ड्रेस पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, जो बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई, इससे जुड़े मामले की पैरवी करने के लिए वह हाईकोर्ट गई थी, दलीलें पेश करने के लिए। इस दरमियान उनका कहना कि उनके साथ हिंसा हुई धक्का मुक्की देखने को मिली। ममता बनर्जी वकील का काला कोट पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, तो जब वह बाहर निकल रही थी, उस दरमियान बुआ चोर भतीजा चोर के नारे भी लगाए लोगों ने। उनका विरोध प्रदर्शन भी किया। तो इस घटना पर ममता बनर्जी सरकार ने भी कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और उन्होंने इसका विरोध भी किया। तो यह दोस्तों, बंगाल में बूझ-दहा खानों को बंद करने से लेकर सार्वजनिक रूप से पशु वध पर रोक लगाने समेत शुभेंदु सरकार ने 10 से 15 बड़े फैसले लिए।
चुनाव बाद अवैध निर्माण पर भी एक्शन शुरू हो चुका। ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हुआ और बंगाल के एक मंत्री ने तो यह भी कहा कि SIR अभियान में नाम कटने वालों को नहीं मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ। वैसे आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी जो बंगाल में इस तरह के ताबड़तोड़ एक के बाद एक बड़े फैसले लागू कर रही है, यह सही है या नहीं है? इस मुद्दे पर आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी इन्फो व्यूज जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखें रहने के लिए। धन्यवाद।